नमस्कार प्यारे बच्चों, आपका फिर से स्वागत है हमारे YouTube चैनल नेशनल इंस्टीट्यूट बरवाड़ा पे। लास्ट टाइम प्यारे बच्चों हमने स्टार्ट किया था फिजिकल स्टेट ऑफ मैटर, जो कि मैं आपको 6 तरह की बता के आया था, जिसमें से हमने डिस्कस किया था 2 के बारे में। सॉलिड और लिक्विड के बारे में हम कर चुके थे। आज जो हम करने वाले हैं नेक्स्ट फिजिकल स्टेट ऑफ मैटर, जो कि वो रहेगी इसके अंदर गैस। नेक्स्ट जो हमारी फिजिकल स्टेट कौन सी रहेगी प्यारे बच्चों? गैस रहने वाली है। कौन सी रहेगी? गैस। एक्चुअल में बहुत सारी चीज़ें बच्चों अपने इन्वायरमेंट में हम ऑब्जर्व करते हैं, वो गैसियस फॉर्म में ऑब्जर्व करते हैं। अगर मैं आपसे पूछूं बेटा आप सांस लेने के लिए कौन सी गैस यूज़ करते हो, तो ऑब्वियसली सभी को पता है आपको कि हम ऑक्सीजन गैस लेते हैं, सांस लेने में यूज़ करते हैं, ब्रीथिंग पर्पज़ के लिए यूज़ करते हैं। और हम ही नहीं, प्लांट भी ऑक्सीजन गैस लेते हैं। अगर मैं आपसे पूछूं कि आप ऑक्सीजन लेते हो सांस लेने के लिए, छोड़ते कौन सी गैस हो, तो आप कौन सी बोलोगे? कार्बन डाइऑक्साइड बोलोगे। इसी तरह से हमारे इन्वायरमेंट में बहुत सारी गैसें हैं, जैसे नाइट्रोजन्स है, ठीक है। इसी तरह से हमारे इन्वायरमेंट में वाटर भी हमें किस फॉर्म में मिलते हैं? वेपर फॉर्म में मिलते हैं, गैसियस फॉर्म में कह सकते हैं इसके अंदर। तो यहाँ पे हम डिस्कस करने वाले हैं अबाउट द गैस। अगर प्यारे बच्चों मैं अगर आपको किसी भी कंटेनर के अंदर, जैसे मैंने यहाँ पे कंटेनर लिया और कंटेनर में मैंने यहाँ पे एक पिस्टन्स लगा दिया ऊपर, या तो आप ये ले सकते हो या आप एक गुब्बारा ले सकते हो। एक्चुअल में उसके अंदर आपने फील कर लिया किसी गैस को, गुब्बारा लिया या फिर आपने कोई कंटेनर है जिसके ऊपर एक पिस्टन्स लगाया हुआ है और उसके अंदर गैस फील कर लिया आपने। तो गैस फील करने से क्या होगा कि इस पूरे कंटेनर का जो भी वॉल्यूम है वही उस गैस का वॉल्यूम होगा। अगर मैं इस पिस्टन्स को प्रेस कर देता हूं नीचे की तरफ, तो यही जो कंटेनर है इसका वॉल्यूम क्या हो जाएगा? डिक्रीज हो जाएगा। यानी कि मैंने यहाँ पे पिस्टन्स जो है यहाँ तक लेके आया और इस तरह से क्या हुआ, इसके अंदर ये जो वॉल्यूम ऑफ गैस हो क्या हो जाता है? डिक्रीज हो जाता है। अब आपने देखा कि जो शेप है उसमें भी क्या हो जाएगा? चेंजमेंट होगा। पहले शेप ये थी, अब शेप ये हो जाएगी। तो इस तरह से हम बात कर लेते हैं कि कोई भी गैस है वो कंप्रेसिबल तो होती है, साथ में इसका वॉल्यूम भी अनडेफिनेट होता है और साथ में इसकी शेप भी क्या होती है? अनडेफिनेट होती है। तो इसको लिखेंगे कैसे? तो यहाँ पे हम नोट कर लेते हैं प्यारे बच्चों। इट इज द स्टेट ऑफ मैटर। मैं नोट करवा देता हूं, नोट कर लेंगे साथ साथ में। It is the state of matter which neither have the definite shape nor have definite volume is called gas। यानी कि हम ये कह सकते हैं कि ये मैटर की वो स्टेट है जिसका ना ही तो डेफिनेट शेप होती और ना ही डेफिनेट जिसका क्या होता? वॉल्यूम होता। अगर हम बात करें प्यारे बच्चों कि शेप भी, कहने का मतलब जैसे हम बात करें कि ये हमें पहले जो दिखाई देती है स्क्वायर की तरह दिखाई देती है, अब जो हमें दिखाई देने लग रही है एक रेक्टेंगल की तरह दिखाई देने लग रही है, तो दोनों शेप में चेंज है। तो इसलिए ना तो डेफिनेट शेप होती और ना ही डेफिनेट वॉल्यूम होता। पहले का वॉल्यूम ज़्यादा है, अब का वॉल्यूम क्या है? कम है। तो इसलिए डेफिनेट शेप भी नहीं हो, डेफिनेट वॉल्यूम भी ना हो मैटर की जिस स्टेट की, उसको हम क्या बोलेंगे? गैस बोलेंगे। क्या बोलेंगे प्यारे बच्चों? गैस बोलेंगे। ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल है हमारे इन्वायरमेंट में जो गैसियस फॉर्म में मिलते हैं और वो गैसियस फॉर्म में रहेंगे। जैसे हम कह सकते हैं ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन जो ब्रीथिंग पर्पज के लिए यूज करते हैं। इसी तरह से जो होती है हमारे कार्बन डाइऑक्साइड्स है,
इसी तरह से जो नाइट्रोजन गैस है, जिसको आप कह सकते हो कि बाई वॉल्यूम हमारे इन्वायरमेंट में बहुत ज़्यादा है। इसी तरह से अगर हम बात करें हाइड्रोजन, ऐसी बहुत सारी गैसें हैं जो हमें हमारे इन्वायरमेंट में देखने को मिलती है। या इसके अलावा मैं बात करूं कि कमर्शियल में जैसे हमारे पास एलपीजी है या सीएनजी है, तो वो भी क्या होती है प्यारे बच्चों, गैसियस फॉर्म में होती है। इसके अलावा गैसेज की अगर कुछ एक प्रॉपर्टी देखें तो गैसेज में क्या कुछ देखने को मिलता है। एक्चुअल में इसको हमने देखा कि इसको कंप्रेस किया जा सकता है, ये रिजिड नहीं होती। तो यहाँ पे लिख सकते हैं इट इज नॉट फाउंड इन रिजिड फॉर्म, ये रिजिड फॉर्म में नहीं मिलती। ये क्या नहीं कर सकती, ये रिजिड फॉर्म में, कहने का मतलब इसको चेंज किया जा सकता है, इसकी शेप डेफिनेट नहीं होती, इसलिए ये हमें रिजिड फॉर्म में नहीं मिलती। इट इज नॉट फाउंड इन रिजिड फॉर्म। सेकेंडली अगर हम बात करें, इट इज कंप्रेसिबल, इसको प्रेस किया जा सकता है। एक गुब्बारे को लो और उस गुब्बारे को आप प्रेस कर सकते हो, अच्छे से प्रेस कर सकते हो, तो इसका मतलब उसको दबाया जा सकता है। इट इज कंप्रेसिबल, इट इज कॉम्प्रेसिबल। ये जो होती है एक्चुअल में कॉम्प्रेसिबल होती है। जैसे कि सॉलिड जो होता है अनकम्प्रेसिबल होता है, तो इसको हम क्या कर सकते हैं, कंप्रेस कर सकते हैं। इसी तरह से अगर हम बात कर लें, एक्चुअल में ये जो होती है फॉलो कर सकती है, इट कैन फॉलो, इट कैन फॉलो, ये फॉलो कर सकती है, यानी कि एज ए फ्लूइड काम कर सकती है, एज ए फ्लूइड काम कर सकती है। यानी que इसको क्या बोल सकते हैं हम यहाँ पे कि ये फॉलो कर सकती है, इट कैन फॉलो, इट इज नॉट रिजिड। अगर हम बात करें, ये डिफ्यूजन्स भी इसका हाई होता है, और दूसरा इसके अंदर जो इंटरमोलिकुलर स्पेस की बात करें तो वो भी इसका क्या होता है, ज्यादा होता है। तो यहाँ पे ये लिखेंगे देयर intermolecular space is large। इंटरमोलिकुलर जो स्पेस होता है, कहने का मतलब इनके बीच का जो ये स्पेस है बहुत ज़्यादा होता है। इंटरमोलिकुलर जो स्पेस होता है वो बहुत ज़्यादा होता है, किसके अंदर, गैस के अंदर। तो प्यारे बच्चों एक और पॉइंट नोट कर लेते हैं, इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो होती है वो नेग्लिजिबल होती है। इंटरमोलिकुलर फोर्स जो होती है, इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शंस जो है, इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शंस जो होती है वो लो होती है। कहने का मतलब ये वाले पार्टिकल आपस में ज्यादा टाइटली बाइंड नहीं कर सकते। पार्टिकल्स कोई नजदीक आया फ्री टू मूव करता रहेगा, कोई इसके अंदर अट्रैक्शंस नहीं है, जैसा कि सॉलिड में टाइटली बाइंड होते हैं। टाइटली बाइंड होने का कारण क्या होता है कि उनके बीच में जो फोर्स है वो इनको बाइंड करके रखती है। लिक्विड में क्या होता है, थोड़ी सी कमजोर फोर्स होती है जो इसको क्या कह सकते हैं कि थोड़ा सा दूर होता है, बट गैस में तो बहुत दूर पार्टिकल्स होते हैं, इसलिए उनके अंदर क्या कह सकते हैं कि इनकी जो इंटरमोलिकुलर जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शंस है वो क्या होती है, लो होती है, या वीकेस्ट कह सकते हो आप। क्या कह सकते हैं, वीकेस्ट फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इनके अंदर क्या होती है, प्रेजेंट होती है। तो ये था हमारा प्यारे बच्चों गैसियस फॉर्म। यहां तक अब सभी के सभी 6th to 10th सभी के सभी बच्चे करके आते हैं, किसके बारे में, सॉलिड के बारे में, लिक्विड के बारे में, गैस के बारे में। आज जो हम करेंगे कुछ नई फॉर्म भी करेंगे, और वो फॉर्म रहेगी हमारे पास से, एक प्लाज्मा फॉर्म होगी, एक बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट फॉर्म रहेगी, और एक जो रहेगी इसके अंदर फरियोनिक फॉर्म रहेगी इसके अंदर। तो यहाँ पे जो हम डिस्कस करने वाले हैं सबसे पहले वो करने वाले हैं यहाँ पे प्लाज्मा फॉर्म, सबसे इंपॉर्टेंट रहेगी प्यारे बच्चों। स्टेप बाय स्टेप सारी करेंगे, तो सबसे पहला जो रहेगी इसके अंदर वो रहेगी आज नेक्स्ट जो स्टेप रहेगी प्लाज्मा फॉर्म। यहां कर लेते हैं प्लाज्मा फॉर्म। एक्चुअली में ये जो होती है, इट इज द
फोर्थ स्टेट ऑफ मैटर, फोर्थ स्टेट ऑफ मैटर, ये फोर्थ स्टेट ऑफ मैटर रहेगी। अगर मैं ये कहूँ आपको प्यारे बच्चों, एक बार हम इसको समझ लेते हैं पहले, कि मान लिया हमारे पास कोई भी गैस है ये, अगर इसको मैं वार्म अप कर दूं बहुत ज़्यादा हाई टेम्परेचर के ऊपर, मैं इसको साफ कर लेता हूँ एक बार, आप यहाँ पे स्क्रीनशॉट ले लें इसका, इसको नोट कर लें। एक्चुअल में ये हमारे पास क्या है, गैसियस मॉलिक्यूल है। अगर मैं इसी को बहुत ज़्यादा हाई टेम्परेचर पे, बहुत ज़्यादा हाई टेम्परेचर पे क्या कर देता हूँ, वार्म अप कर देता हूँ, बहुत ज़्यादा हाई टेम्परेचर पे इसको वार्म अप कर देता हूँ एट वेरी हाई टेम्परेचर, तो यहाँ पे होगा क्या, हमें जो मिलेंगे वो मिलेंगे पॉजिटिव, हमें क्या मिलेंगे इसके अंदर, पॉजिटिव, या जिसको आप कैटायंस कह सकते हो, और साथ में हमें मिलेंगे इसके अंदर फ्री इलेक्ट्रॉन्स। साथ में क्या मिलेंगे प्यारे बच्चों, फ्री इलेक्ट्रॉन्स। देखो मैं दोबारा से बताने लग रहा हूं कि हमारे पास पहले कोई भी गैस है, पहले कोई भी गैस है, वेरी हाई टेम्परेचर पे मैंने इसको वार्म अप किया, तो ये गैस क्या हो जाती है, आयोनाइज्ड हो जाती है। क्या हो जाएगी, आयोनाइज्ड गैस हो जाएगी। तो इस तरह से प्यारे बच्चों हमारे पास जो गैस थी उसको मैंने बहुत ज़्यादा हाई टेम्परेचर पे वार्म अप किया, और जिससे क्या बन जाती है, ये गैस आयोनाइज बन जाती है। आयोनाइज का मतलब आप समझते हो इसके अंदर, कि जैसे मैं ये लिख देता हूँ यहाँ पे कि जो हाइड्रोजन है इसको मैंने बहुत ज़्यादा हाई टेम्परेचर पे वार्म अप किया, तो यहाँ पे मेरे को क्या मिल जाएंगे, 2H पॉजिटिव प्लस 2 इलेक्ट्रॉन्स मिल जाएंगे। कहने का मतलब यहाँ पे हाइड्रोजन्स के जो दो इलेक्ट्रॉन्स थे वो दो के दो यहाँ से क्या हो जाते हैं, रिमूव हो जाते हैं इसके अंदर। तो इस तरह से ये क्या मिलेंगे हमें इसके अंदर, ये जो मिक्सचर होता है प्लाज्मा, विच इज ए मिक्सचर ऑफ कैटायंस एंड फ्री इलेक्ट्रॉन्स। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूं कि एक्चुअल में प्लाज्मा होता क्या है, इट इज द मिक्सचर ऑफ आयोनाइज्ड गैस, या आप लिख सकते हो कैटायंस एंड फ्री इलेक्ट्रॉन्स, फ्री इलेक्ट्रॉन्स। एक्चुअल में जो प्लाज्मा फॉर्म होती है वो किससे बनाई जाती है, वो गैस को बहुत ज्यादा हाई टेम्परेचर अगर मिल जाए तो उसके जितने भी इलेक्ट्रॉन्स हो सारे के सारे यहाँ से रिमूव हो जाएंगे, और वहां पे हमें क्या मिलेंगे, कैटायंस और इलेक्ट्रॉन। एक्चुअली ये होता क्या है, एक्चुअली ये होता तो इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल है, कहने का मतलब जितने पॉजिटिव उतने ही नेगेटिव है, बट ये जो होते हैं फ्री फॉर्म में होते हैं, आयोनाइड फॉर्म में होते हैं, इसी को हम क्या बोलते हैं, प्लाज्मा फॉर्म बोलते हैं। क्या बोलेंगे इसको, प्लाज्मा फॉर्म बोलेंगे। इसकी दो तीन बातें और आप नोट कर लेंगे यहाँ पे प्यारे बच्चों, वो कौन कौन सी मैं लिख देता हूँ यहाँ पे। प्लाज्मा फॉर्म, इट इज द मिक्सचर ऑफ आयोनाइज्ड गैस एट वेरी हाई टेम्परेचर, इसी के अंदर जोड़ेंगे एट वेरी हाई टेम्परेचर। एक्चुअल में ये क्या होता है कि मिक्सचर होता है किसी भी आयोनाइज्ड गैस का, या आप इसको क्या लिख सकते हो, कैटायंस और फ्री इलेक्ट्रॉन्स का मिक्सचर होता है किसके ऊपर, वेरी हाई टेम्परेचर के ऊपर, उसको हम क्या बोलते हैं, प्लाज्मा फॉर्म बोलते हैं। एक्चुअल में प्लाज्मा फॉर्म जो होती है, अगर मैं किसी हाइड्रोजन्स के लिए बात करूं तो यहाँ पे आपको कम से कम प्यारे बच्चों 2000 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर देना पड़ेगा। हम बात करें इसके अंदर मिनिमम जो टेम्परेचर रहेगा, मिनिमम टेम्परेचर जो है रिक्वायर्ड फॉर दिस स्टेट ऑफ मैटर्स, वो एक्चुअल में कितना रहेगा, नियर अबाउट 2000 डिग्री सेल्सियस। एक्चुअल में मिनिमम टेम्परेचर, जैसे हम किसी भी हाइड्रोजन्स को अगर क्या करते हैं, किसी भी हाइड्रोजन्स को अगर आयोनाइज करते हैं तो उसके लिए आपको कम से कम 2000 डिग्री सेल्सियस देना पड़ेगा।
2000 डिग्री सेल्सियस पे जाकर के वो किस फॉर्म में जाएगा, अपनी प्लाज्मा फॉर्म में जाएगा। अदरवाइज जनरली क्या होता है, जनरली जो हमें रिक्वायरमेंट होती है, अगर हम बात करें जनरली जो रिक्वायरमेंट होती है, रिक्वायर्ड 10,000 से लेकर के 15,000 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर की रिक्वायरमेंट होती है। जनरली क्या होता है, हमें जो रिक्वायरमेंट होती है 10,000 से लेकर के 15,000 डिग्री सेल्सियस तक हमें टेम्परेचर की जरूरत रहेगी, क्या बनाने के लिए, प्लाज्मा फॉर्म बनाने के लिए। प्लाज्मा फिजिकल स्टेट बनाने के लिए हमें किसकी जरूरत पड़ेगी, इतने टेम्परेचर की जरूरत पड़ेगी। अगर हाइड्रोजन की बात करें, मिनिमम जो है किसी गैस के लिए, जैसे हम हाइड्रोजन की बात करें, वो स्टार्टिंग कहाँ से होती है, 2000 डिग्री सेल्सियस से रहेगी। एक बात और इसके बारे में आपको बता देता हूं प्यारे बच्चों, प्लाज्मा फॉर्म ज्यादातर जो हमारे यूनिवर्स की बात करें तो 99% ऑफ मैटर्स फाउंड्स इन द यूनिवर्स 99% of matter found in the universe is plasma। यानी कि हमारा जो यूनिवर्स है, उस यूनिवर्स के अंदर 99% जो मैटर की स्टेट मिलती है, वो कौन सी मिलती है, प्लाज्मा मिलती है। बड़ी इंटरेस्टिंग पॉइंट है प्यारे बच्चों, इसी को हम छोड़ने लग रहे हैं और पूरे यूनिवर्स में सबसे ज्यादा जो फिजिकल स्टेट मिलने वाली होती है वो प्लाज्मा होती है, जो कि कितने परसेंट मिलती है, 99। कहने का मतलब सॉलिड थोड़ा सा है, लिक्विड थोड़ा सा है, गैस थोड़ी सी है, ठीक है। प्लाज्मा एक ऐसी फॉर्म है जो हमारे यूनिवर्स में कितने परसेंट मिलती है, 99% मिलती है। जैसे ही मैं एग्जाम्पल दूंगा आपका पूरे का पूरा कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा यहाँ पे कि 99% जो हमें मैटर मिलता है वो हमें प्लाज्मा फॉर्म में मिलता है पूरे यूनिवर्स के अंदर। अगर इसके एग्जाम्पल देखिए प्यारे बच्चों, अगर हम यहां पे इसके एग्जाम्पल की बात कर लें तो जितने भी हमारे स्टार हैं, स्टार्स है, या हम ये कह सकते हैं सन है, एक्चुअल में ये जो होता है, एक्चुअल में ये जो फॉर्म है प्लाज्मा फॉर्म ही है। ये कौन सी फॉर्म है, प्लाज्मा फॉर्म है। इसके अलावा जो हम बात करें प्यारे बच्चों, इलेक्ट्रिक आर्क, आपने कभी स्पार्किंग देखी होगी तारों के बीच में, इलेक्ट्रिसिटी के बीच में स्पार्किंग देखी होगी, तो उसको हम क्या कह सकते हैं, इलेक्ट्रिक आर्क कह सकते हैं इसके अंदर। तो वो कौन सी फॉर्म होती है, प्लाज्मा फॉर्म होती है प्यारे बच्चों। इसी तरह से लाइटनिंग प्यारे बच्चों, जब हमारे जो है बारिश होती है तो उस टाइम गड़गड़ाहट होती है क्लाउड्स के अंदर, बादलों के अंदर, तो जो हमारे बादल है वहाँ पे गड़गड़ाहट होती है, लाइटनिंग आपने देखा होगा, बिजली कड़कती है, तो वो कौन सी फॉर्म होती है, वो भी प्लाज्मा फॉर्म होती है। स्टार है, सन है, इलेक्ट्रिक आर्क है, ठीक है, लाइटनिंग है, ये सभी की सभी फॉर्म कौन सी होती है, इन सभी के अंदर प्लाज्मा फॉर्म होती है। या फिर इसके अलावा मैं एक दो एग्जाम्पल और भी दूँ जो अपनी डेली लाइफ में है। अपनी डेली लाइफ में अगर हम बात करें, जैसे CFL लाइट है जो हम घरों पे यूज करते हैं प्यारे बच्चों, CFL, यानी कि जितनी भी हमारी फ्लोरिसेंट लाइट है, तो जितनी भी फ्लोरिसेंट लाइट होती है वो सभी की सभी क्या होती है, कहने का मतलब उनके अंदर गैस होती है, और गैस में से जैसे इलेक्ट्रिक आर्क गुजारेंगे, इलेक्ट्रिसिटी गुजारेंगे, तो वो जो गैस है वो आयनाइज हो जाएगी और वो चमकना शुरू कर देगी। वो क्या करना शुरू कर देगी, चमकना शुरू कर देगी, इसलिए उनको क्या बोलते हैं, फ्लोरेटिंग लाइट बोलते हैं। तो जितनी भी हमारी CFLs है वो सभी की सभी क्या होती है, प्लाज्मा फॉर्म शो करती है। इसी तरह से अगर मैं बताऊँ आपको प्यारे बच्चों, जो हमारे यहाँ पे स्क्रीन है, जो हमारे यहाँ पे क्या है, इसके अंदर स्क्रीन है, टीवी स्क्रीन जिसको हम बोल सकते हैं, या LED की जो स्क्रीन्स है, LED की जो स्क्रीन्स होती है, LED स्क्रीन एक्चुअल में वहाँ पे भी क्या होता है, वहाँ पे भी प्लाज्मा फॉर्म्स का यूज होता है या प्लाज्मा फॉर्म होती है।
तो ये सारे के सारे जो होते हैं हमारे प्लाज्मा के एप्लीकेशंस भी कह सकते हो, उनके एग्जाम्पल भी कह सकते हो कि स्टार है, जितने भी स्टार्स है, सन है, इलेक्ट्रिक आर्क है, लाइटनिंग है, या जितने भी फ्लोरिसेटिंग लाइट है, या जितनी भी हमारी नोबल साइंस है, या जितने भी हमारे क्या है इसके अंदर हमारे स्क्रीन्स है, एलईडी स्क्रीन जिसको हम बोलते हैं, तो वहाँ पे क्या यूज होता है प्यारे बच्चों, प्लाज्मा फॉर्म यूज होती है। वहाँ पे कौन सी यूज होगी इसके अंदर, प्लाज्मा फॉर्म यूज होगी। तो इसको आप अच्छे से नोट कर ले प्यारे बच्चों, इसका स्क्रीनशॉट ले लें ताकि हम नेक्स्ट जो फॉर्म करें वो करेंगे हम यहाँ पे बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट फॉर्म, और जो एक रहेगी इसके अंदर फर्मियोनिक फॉर्म जो रहेगी वो हम नेक्स्ट टाइम करेंगे। तब तक के लिए कोई भी प्रॉब्लम्स आपको आती है प्यारे बच्चों तो आप हमारे व्हाट्सएप नंबर पे भी प्रॉब्लम्स ले सकते हो, या फिर आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हो ताकि हम ना नेक्स्ट वीडियो में आपकी प्रॉब्लम्स लेते रहें। तब तक के लिए आप करते रहे हमारी सम बेसिक कंसेप्ट हमारे केमिस्ट्री के हैं जिसमें हम करने लग रहे हैं फिजिकल स्टेट ऑफ मैटर। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये लेक्चर समझ में आया होगा और साथ में आप इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे प्यारे बच्चों। तब तक के लिए थैंक यू।